नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं रचनानुवाद कौमुद्याः चतुर्दशं पाठं पठामः। सर्वप्रथमं सर्वनामशब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। तत्शब्द पुल्लिंग। सह तौ ते तं तौ तान् द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। एतत् शब्द पुल्लिंगे। एषः एतौ एते प्रथमा, एतम् एतौ एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। यत् शब्द पुल्लिंग। यः यौ ये प्रथमा, यं यौ यान् द्वितीया, येन याभ्यां यैः तृतीया, यस्मै याभ्यां येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषां षष्ठी, यस्मिन् ययोः येषु सप्तमी। किम शब्द पुल्लिंग। कः कौ के प्रथमा, कं कौ कान् द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। गतकक्षायां वयम् इदं शब्दं पठितवन्तः। तस्य पुल्लिंग रूपम् इदानीम् अत्र वयं पठामः। अयम् इमौ इमे प्रथमा, इमम् इमौ इमान् द्वितीया, अनेन आभ्याम् एभिः तृतीया, अस्मै आभ्याम् एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम् एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयोः एषु सप्तमी। अदस शब्दमपि गतकक्षायां वयं पठितवन्तः। तस्य पुल्लिंग रूपम् अत्र वयं पठामः। असौ अमू अमीः प्रथमा, अमुम् अमू अमून् द्वितीया, अमुना अमूभ्याम् अमीभिः तृतीया, अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः चतुर्थी, अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः पंचमी, अमुष्य अमुयोः अमीषां षष्ठी, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु सप्तमी। सर्वशब्द नपुंसकलिंगे। सर्वं सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वं सर्वे सर्वाणि द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। तत्शब्द नपुंसकलिंग। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। एतत् शब्द नपुंसकलिंग। एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। यत् शब्द नपुंसकलिंग। यत् ये यानि प्रथमा,
यत् ये यानि द्वितीया, येन याभ्यां यैः तृतीया, यस्मै याभ्यां येभ्यः चतुर्थी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः पंचमी, यस्य ययोः येषां षष्ठी, यस्मिन् ययोः येषु सप्तमी। किम शब्द नपुंसकलिंग। किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। अद्य वयं सर्वशब्द, अद्य सर्वशब्द स्त्रीलिंगे कथं चलति तदपि पश्यामः। सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। तत्शब्द स्त्रीलिंगे। सा ते ताः प्रथमा, तां ते ताः द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। एतत् शब्द स्त्रीलिंगे। एषा एते एताः प्रथमा, एतां एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्यां एताभिः तृतीया, एतस्यै एताभ्यां एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः एताभ्यां एताभ्यः पंचमी, एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी, एतस्यां एतयोः एतासु सप्तमी। यत् शब्द स्त्रीलिंग। या ये याः प्रथमा, यां ये याः द्वितीया, यया याभ्यां याभिः तृतीया, यस्यै याभ्यां याभ्यः चतुर्थी, यस्याः याभ्यां याभ्यः पंचमी, यस्याः ययोः यासां षष्ठी, यस्यां ययोः यासु सप्तमी। किम शब्द स्त्रीलिंगे। का के काः प्रथमा, कां के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। अद्य वयम् इदं शब्द नपुंसकलिंगे पठामः। अद्यतन पाठः अस्ति 14 पाठः। यदि भवन्तः पाठे द्रक्ष्यन्ति तर्हि इदं शब्दस्य नपुंसकलिंग रूपं कथं चलति इति अस्माभिः पठितव्यं। पश्यतु। इदम् इमे इमानि प्रथमा, इदम् इमे इमानि द्वितीया, अनेन आभ्यां एभिः तृतीया, अस्मै आभ्यां एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्यां एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयोः एषु सप्तमी। पुनः अद्यैव अदस शब्दस्य नपुंसकलिंग रूपमपि अत्र वयं पश्यामः। अदः अमू अमूनि प्रथमा, अदः अमू अमूनि द्वितीया, अमुना अमूभ्यां अमीभिः तृतीया, अमुष्मै अमूभ्यां अमीभ्यः चतुर्थी, अमुष्मात् अमूभ्यां अमीभ्यः पंचमी, अमुष्य अमुयोः अमीषां षष्ठी, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु सप्तमी। एवं वयम् अत्र सर्वनाम शब्दान् दृष्टवन्तः। अभी तक जितने भी हमारे सर्वनाम शब्द हुए उन सब का पाठ हमने यहाँ पर किया। अधुना संज्ञा शब्दानाम् अभ्यासम् अत्र वयं कुर्मः। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया,
रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामाः संबोधन। राम की तरह चलने वाले जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वे सब यहाँ पर आपके सामने संग्रहित हैं। फल नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलेभ्यः फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम्। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। लता लते लताः प्रथमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हे लते हे लताः संबोधन। इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि शब्द। हरिः हरी हरयः प्रथमा, हरिं हरी हरीं द्वितीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हर्योः हरीणां षष्ठी, हरौ हर्योः हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधन। उकारांत पुल्लिंग शब्दः गुरुः। गुरुः गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुर्वोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुर्वोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः संबोधन। पितृशब्द पुल्लिंग। पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरं पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितरि पित्रोः पितृषु सप्तमी, हे पिताः हे पितरौ हे पितरः संबोधन। अद्य नूतन संज्ञा शब्दान् वयम् अत्र पश्यामः। एक एव शब्द अस्ति चतुर्दश अभ्यासे। इस 14वें अभ्यास में केवल एक पुल्लिंग शब्द है, छात्रः, जिसका अर्थ विद्यार्थी होता है, जो पढ़ता है उसको। पुल्लिंग में छात्रः, राम की तरह यह रूप चलेगा। कुछ नपुंसकलिंग शब्द हैं जो फल की तरह चलते हैं, जैसे अन्नम अन्न, निमित्तम कारण कारणम, देखो कारणम निमित्तम प्रयोजनम, ये सब शब्द जो हैं वो फल की तरह चलते हैं, है ना। कारणम कारणे कारणानि, निमित्तम निमित्ते निमित्तानि, प्रयोजनम प्रयोजने प्रयोजनानि, है ना, फल की तरह नपुंसकलिंग शब्द है। और अन्नम, अन्नम माने होता है अनाज, अनाज, है ना। तो इसके रूप भी अन्नम अन्ने अन्नानि इति नपुंसकलिंग रूपम अत्र चलति। हेतुः इत्युक्ते कारण, ये शब्द जो है वो उकारांत है, तो गुरु की तरह, गुरुवत, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, गुरु की तरह इसके रूप चलेंगे। स्पष्टम। एवं आज नए आने वाले शब्द कुल यही है, छात्रः, अन्नम, निमित्तम, कारणम, हेतु, ये सभी संज्ञा शब्द आज के अभ्यास में जाने। उसके बाद हम धातुओं का, अभी तक पढ़ी हुई धातुओं का एक बार हल्का सा अभ्यास। 5 लकारों में हमने अभ्यास किया है। वर्तमान के लिए लट लकार, है ना, अज्ञात के लिए लोट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार और भविष्यत काल के लिए लृट लकार।
इन पांचों लकारों में एक कोई धातु का अभ्यास हम यहाँ पर करते हैं। तो अद्य वयम पा धातु अभ्यासम कुर्मा। पा धातु का अर्थ पीना होता है। लट लकार में इसके रूप कैसे चलते हैं देखें। पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः। लोट लकार में इसके रूप पिबतु पिबताम पिबन्तु, पिब पिबतम पिबत, पिबानि पिबाव पिबाम। लंग लकार में इसके रूप अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबह अपिबतम अपिबत, अपिबम अपिबाव अपिबाम। विधिलिंग लकारे पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेह पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम। स्पष्टम। पुनश्च लिट् लकारे अस्य रूपम किंचित परिवर्तते, है ना। पूर्वं चतुर्षु लकारेषु पा स्थाने पिब आदेशो भवति, किंतु अत्र पा एव भवति, अतः किंचित अस्य रूपम भिन्नम् अस्ति। पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। स्पष्टम, है ना। पास्यति पिएगा, सह जलम पास्यति वह जल पिएगा इति अत्र लिट् लकार से प्रयोग भवति। आज की कौन सी नई धातु है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं देखें। निंद, निंदा करना, निंद धातु है, निंदा करने के अर्थ में होती है। इसके रूप चलते हैं देखो, अभी जो पढ़ा ना वैसे सामान्य, निंदति निंदतः निंदन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। निंदा करने के अर्थ में निंद धातु। अर्च, पूजा करने के अर्थ में, है ना, अर्च धातु का प्रयोग होता है। अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, अर्चसि अर्चथः अर्चथ एवं रूपाणि चलन्ति। शुच, शुच माने होता है शोक करना। शोचति शोचतः शोचन्ति, शोचसि शोचथः शोचथ, शोचामि शोचावः शोचामः इति रूपम चल। जप, जप माने होता है जाप करना। जपति जपतः जपन्ति। आलप, बात करना। आलपति आलपतः आलपन्ति, आलपसि आलपथः आलपथ, आलपामि आलपाव आलपाम। एक नई धातु है आह्वे। आह्वे माने होता है बुलाना। आह्वयति, आह्वयति माने बुलाता है। पिता पुत्रम आह्वयति, पिता पुत्र को बुलाता है। आह्वयति आह्वयतः आह्वयन्ति, आह्वयसि आह्वयथः आह्वयत, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। त्रि, एक नई धातु है त्रि। त्रि माने तैरना। तरति तरतः तरन्ति, तरसि तरथः तरथ, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। ध्ययी, ध्ययी माने ध्यान होना, ध्यान करना, ध्यान होना। ध्यायति ध्यायतः ध्यायन्ति, ध्यायसि ध्यायथः ध्यायथ, ऐसे ध्यान करने के अर्थ में ध्ययी धातु का नया उपयोग है। देखिए, केवल आपको मूल धातु याद रखनी है, बाकी रूप तो आपको भवती की तरह चलते हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा, है ना। निंद निंदति अर्चति जपति आलपति आह्वयति तरति ध्यायति, रूप सब भवती की तरह। अभिलष, चाहना। अभिलषति अभिलषतः अभिलषन्ति, अभिलषसि अभिलषथ अभिलषथ। जीव, जीना। जीवति जीवतः जीवन्ति, जीवसि जीवथः जीवथ, इस तरह से। एक और अंतिम धातु आज की खन। खन माने होता है खोदना, है ना। खनति खनतः खनन्ति, खनसि खनथः खनथ, खनामि खनावः खनाम, इस तरह के पूरे रूप यहाँ पर जानना चाहिए। ये आज के अभ्यास 14वें के जो नए धातु रूप ख खंड के अंतर्गत हैं, उसके एक सामान्य से अर्थ और इसके रूप कैसे चलते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। आइए अब इसी चतुर्दश अभ्यास के कुछ अव्यय शब्द हैं जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। उत्तरतः, उत्तरतः उत्तर की ओर। दक्षिणतः दक्षिण की ओर या फिर दाहिनी ओर, दोनों भी हो सकता है।
दक्षिणतः दक्षिण की ओर अथवा दाहिनी ओर, पुरः सामने, पुरः अथवा पुरस्तात् सामने की ओर, पुरः पुरस्तात् अथवा पुरः पुरतः, पुरः केवल सामने, पुरतः अथवा पुरस्तात् का अर्थ होता है सामने की ओर। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, लेकिन उपरिष्टात् ऊपर की ओर, ऊपरी है ना, छात्रः उपरि अस्ति, पक्षी खगः उपरि अस्ति, ऊपरी। लेकिन उपरिष्टात् है ना, वायुयानम शनैः शनैः उपरिष्टात् गच्छति, ऊपर की ओर जाता है ना, खगः शनैः शनैः उपरिष्टात् गच्छति, ऊपर की ओर, ऊपरी ऊपर, लेकिन उपरिष्टात् ऊपर की ओर। अधः नीचे, अधस्तात् नीचे की ओर। पश्चात अथवा पृष्ठे पीछे, मम पश्चात मम पुत्रः अस्ति, मम पृष्ठे मम पुत्रः अस्ति। तो पीछे शब्द के लिए संस्कृत में दो शब्द हैं, है ना, ये दोनों अव्यय शब्द हैं, पश्चात और पृष्ठे। पृष्ठतः, पृष्ठतः माने पीछे की ओर, पृष्ठतः, पश्चात इति अव्यय शब्द अस्ति, पृष्ठः इति अव्यय शब्द नास्ति। पृष्ठतः पीछे की ओर, तसिल प्रत्यय लगने के बाद ये भी अव्यय शब्द बन जाता है, पीछे की ओर, ऐसे। अग्रे आगे, है ना, मम अग्रे, मम भगिनी अस्ति, मम अग्रे संगणकम अस्ति, मम अग्रे है ना पुस्तकम अस्ति, अग्रे इत्युक्ते आगे। स्पष्ट। अब कुछ विशेषण शब्द हैं, घ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कुछ विशेषण शब्द। प्रशस्यः, प्रशस्यः का मतलब होता है प्रशंसनीय, ध्यान रखना। विशेषण शब्द का मतलब है जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। यदि पुल्लिंग है तो प्रशस्यः, अयं बालकः प्रशस्यः, इयं बालिका प्रशस्या, एतत् पुस्तकं प्रशस्यम्। ठीक है, जैसा पुल्लिंग होता है वैसा यह विशेषण शब्द परिवर्तित हो जाता है। बालकः प्रशस्यः, बालिका प्रशस्या, पुस्तकं प्रशस्यम्। श्रेयान, दोनों में से अधिक प्रशंसनीय हो तो श्रेयान शब्द का प्रयोग होता है, श्रेयान। और श्रेष्ठ, सबसे अधिक प्रशंसनीय, है ना, दो में से एक अगर प्रशंसनीय हो तो श्रेयान, लेकिन सबसे ज्यादा प्रशंसनीय हो तो श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग यहां पर करते हैं। उसी तरह एक चतुर व्यक्ति के लिए प्रयोग करना है, पटुः, अयं बालकः पटुः अस्ति, तो पटु शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन दो में से एक को चूज करना है, राम लक्ष्मणयोः रामः पटुतरः, दो में से, है ना, अर्थात कंपैरेटिव अगर स्थिति बात होगी तो वहां पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होकर के पटुतरः शब्द का प्रयोग होगा। किंतु सब में से, बहुतों में से अगर उसको चुनना है तो पटुतमः शब्द का प्रयोग करेंगे। सबसे ज्यादा चतुर, छात्रेषु कृष्णः पटुतमः, रामकृष्णयोः कृष्णः पटुतरः, किंतु छात्रेषु बालकेषु कृष्णः पटुतमः। बहुतों में से बोलना है तो तम, दो में से करना है तो तर, ये विवेक अपने को रखना है। इसी तरह एक उदाहरण और, गुरु भारी, गुरुतरः, दो में से यह ज्यादा भारी है तो उसको ज्यादा भारी बोलेंगे, गुरुतरः। और बहुतों में से अगर भारी हो तो गुरुतमः। इस तरह से तरह दो में से अगर एक है तो तरह, तमः बहुतों में से अगर वो है उसका गुण तो तमः प्रत्यय लग करके उसको संबोधित किया जाता है, उसका विशेषण बताया जाता है। ठीक हो गया, ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। इसी तरह प्रशस्य, श्रेयान, श्रेष्ठ, पटुः पटुतरः पटुतमः, गुरुः गुरुतरः गुरुतमः, ये आज के विशेषण नए हैं, ध्यान से इसका अभ्यास आपको करना है। ये अभी जो हमने पढ़ा वो सब चीजें यहाँ आपके इसमें दिखाई है, आप इसको पॉज करके आराम से अपने पुस्तक के हिसाब से देख सकते हैं। नियमाः, अब नियमों को देखते हैं। नियमों में भी विशेष रूप से आज हम षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से देखें। षष्ठी दो या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है,
उनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है, अतः संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते। और हिंदी आदि भाषाओं में षष्ठी को कारक माना जा सकता हो, लेकिन संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं। संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं माना जाता। किमर्थम षष्ठी कारकः नास्ति, इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने के कारण षष्ठी को कारक नहीं कहा जाता। जैसे क्रिया है राजा ददाति, सीधा संबंध है। धेनुम ददाति, गाय को देता है। हस्तेन ददाति, हाथ से देता है। निर्धनाय ददाति, निर्धन को देता है। गोष्ठात ददाति, गौशाला से देता है। गंगा तीरे ददाति, गंगा के तट पर देता है। तो इन सब का है ना, अब आप देखेंगे यहाँ कि राजा करता है, धेनुम कर्म है, हस्तेन करण है, निर्धनाय संप्रदान है, गोष्ठात अपादान है, गंगा तीरे अधिकरण है। तो इन सब का कहीं ना कहीं सीधा ददाति के साथ संबंध है, ददाति धातु के साथ सीधा संबंध। लेकिन अयोध्यायाः राजा, तो अयोध्यायाः इसका संबंध किसके साथ है? राजा के साथ। अयोध्यायाः षष्ठी है ना, इसका संबंध सीधा ददाति के साथ नहीं है। षष्ठी वाला जो पद है उसका संबंध क्रिया के साथ नहीं है। क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा यही है, क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका संबंध होता हो उसे हम कारक कहते हैं। यहाँ षष्ठी विभक्त्यंत पद का क्रिया के साथ संबंध नहीं है। अयोध्या का देता है, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अयोध्या का राजा देता है। अयोध्यायाः राजा ददाति, आप समझ पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से। तो इसलिए अयोध्या का राजा देता, तो राजा का ददाति के साथ संबंध है। अयोध्या का ददाति के साथ संबंध न होने के कारण अयोध्यायाः षष्ठ्यंत पद को कारक अर्थात षष्ठी को कारक में नहीं गिना जाता है। कारक वही होता है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। जहां क्रिया के साथ संबंध नहीं वह कारक नहीं। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है ना। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी शेषे एक सूत्र है। जैसे गंगायाः जलम, गंगा का जल। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। देवदत्तस्य धनम, देवदत्त का धन। रामायणस्य कथा, रामायण की कथा। आप देख पा रहे होंगे है ना, जहां हिंदी में का, के, की आदि पदों का प्रयोग होता है, संस्कृत में वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। या फिर सैद्धांतिक रूप से समझें तो जहां पर संबंध का, के, की के माध्यम से संबंध बताया जाता है, तो जहां संबंध का बोध करवाना हो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। गंगायाः षष्ठी, रामस्य षष्ठी, इस तरह से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखें। हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। कारक का सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे, है ना। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अन्नस्य हेतोः वसति, ध्यान से सुनना। अन्नस्य, अन्न शब्द में भी षष्ठी, हेतु शब्द में भी षष्ठी। हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है, इसका मतलब हेतु के साथ जो शब्द आ रहा है अन्न, उसमें तो षष्ठी होती ही होती है। हेतु शब्द में जैसे गुरु की तरह चलता है, षष्ठी एक वचन, गुरोः हेतोः। तो अन्न शब्द में भी षष्ठी है ना, और हेतु शब्द में भी षष्ठी। अन्न के लिए रहता है, अन्नस्य हेतोः वसति। पढ़ने के लिए रहता है ना, अध्ययनस्य हेतोः वसति। कार्य के लिए रहता है, कार्यस्य हेतोः वसति। इस तरह से तो हेतु शब्द के साथ षष्ठी, अर्थात हेतु शब्द में भी षष्ठी और हेतु शब्द के साथ जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जहां तक बात पर बहुत अच्छी बता रहे हैं,
निमित्त अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रायः सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। निमित्त अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? निमित्तम, कारणम, हेतु, प्रयोजनम, ये सब निमित्त अर्थ वाले शब्द हैं। इन सब के साथ प्रायः सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। वार्तिक है, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। कैसे? आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर निमित्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, है ना? तो द्वितीया विभक्ति किम निमित्तम, तृतीया विभक्ति केन निमित्तेन वसति, चतुर्थी विभक्ति कस्मै निमित्ताय वसति। केवल निमित्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अभी, है ना? निमित्त अर्थ वाले शब्दों के साथ प्राय सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है ना? तो हम जैसे एक निमित्त को देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। द्वितीया केन निमित्तेन वसति, तृतीया कस्मै निमित्ताय वसति, चतुर्थी कस्मात् निमित्तात् वसति, पंचमी कस्य निमित्तस्य वसति, षष्ठी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निमित्त शब्द। मैं चाहूं तो इसमें कारणम शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूं। किम कारणम वसति, केन कारणेन वसति, कस्मै कारणाय वसति, कस्मात् कारणात् वसति, कस्य कारणस्य वसति। इसी तरह हेतु शब्द का भी प्रयोग, प्रयोजन शब्द का भी प्रयोग हम करके इसका अर्थ कर सकते हैं। वार्तिक है, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शन। खेद पूर्वक स्मरण अर्थ की धातु के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरण अर्थ की धातु, है ना? स्मरण अर्थ की धातु का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वहां उस अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। सूत्र है अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। इस सूत्र से यदि हम खेद पूर्वक किसी को स्मरण करते हैं तो स्मरण अर्थ की धातु के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? मातुः स्मरति, पितुः स्मरति इत्यादि। ठीक हुआ? तो जब हम खेद पूर्वक कभी किसी को स्मरण करते हैं तो वहां पर जिसको स्मरण किया जाता है, स्मरण अर्थ वाली धातु स्मरति, उसकी योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर मातुः, पितृ शब्द की तरह मातृ शब्द भी लगभग समान है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, तो मातुः शब्द यहाँ पर जानना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगला नियम 63, उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात् अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात्, अग्रे, दक्षिणतः और उत्तरतः। इन अव्ययों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे षष्ठतसर्थ प्रत्ययेन, षष्ठतसर्थ प्रत्ययेन सूत्र है ना? जैसे उपरि, ग्रामस्य दक्षिणतः खगः अस्ति, अथवा ग्रामस्य दक्षिणतः तडागः अस्ति। गांव के दाईं ओर अथवा गांव के दक्षिण की ओर अथवा उत्तर की ओर, है ना, तडागः अस्ति। तो हमने यहाँ पर दक्षिणतः अथवा उत्तरतः शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ध्यान से सुनना, फिर से नियम बोल रहा हूं। इन अव्ययों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इनके साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति आई। ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव के दक्षिण दाईं ओर, गांव के उत्तर की ओर, तो ग्राम शब्द में षष्ठी ग्रामस्य। उसी प्रकार पेड़ के ऊपर पक्षी है तो वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति, अथवा ऊपर की ओर पक्षी है, नीचे पक्षी है, अथवा अधस्तात्, नीचे की ओर, कुछ भी बोले, है ना, उसके योग में जो उपरि, उपरिष्टात्, अधः, अधस्तात्, इनमें से किसी भी अव्यय शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं और तो इन अव्यय के योग में वृक्ष शब्द में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अवश्य करना है। उसके बाद एक और है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, बहुतों में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। सूत्र है यतश्च निर्धारणम,
यतश्च, बहुतों में से एक को जब आपको छांटना है तो जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी, जैसे छात्र बहुत है उनमें से राम को छांटना है तो जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी। छात्राणाम अथवा छात्रेषु, दोनों में से कुछ भी विभक्ति लगा सकते हैं। छात्राणाम भी राइट है, छात्रेषु भी राइट है, और बहुतों में से छांटना है तो छात्र बहुत है, इसलिए षष्ठी बहुवचनम अथवा सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः पटुतमः वा अस्ति। इसी प्रकार और कवीनाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठ। आप देखो कवीनाम का प्रयोग कर सकते हैं अथवा कविषु, दोनों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठ, ये भी ठीक। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें, लेकिन दोनों में से एक का ही प्रयोग करना है। हाँ, जिनमें से करना है उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति जरूर। दूसरी एक बात और है, बालिकानाम बालिकासु नेहा श्रेष्ठा। ध्यान रखना, श्रेष्ठ शब्द विशेषण शब्द था, तो जैसा विशेष्य होगा वैसा विशेषण। कालिदासः पुल्लिंग तो श्रेष्ठ, लेकिन नेहा किसी बालिका का नाम है तो नेहा श्रेष्ठा, है ना। पुस्तकेषु पुस्तकानां वा अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठम, अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठम, नेहा श्रेष्ठा, कालिदासः श्रेष्ठः। इस प्रकार से जैसा विशेष्य होता है वैसा विशेषण का प्रयोग हमको करना है। अब एक महत्वपूर्ण संधि का नियम आज हम देखते हैं, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है आज? पूर्व रूप संधि। क्या कहती है? पद के अंतिम, ध्यान से सुनना, पद के अंतिम में ए जैसे यहां पर है हरे, या ओ जैसे विष्णु ओ, पद के अंतिम में ए या ओ के बाद यदि अ हो तो जैसे अव का अ हो, है ना, तो ये अ को पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब ये अ उठ करके ए जैसा हो जाएगा, ए में मिल जाएगा। जैसे अ जो है ये वाला भी ये ओ में जाकर के मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं पूर्व रूप संधि, है ना। पद के अंतिम में, ये पद के अंतिम में ए कहां कहां आएगा, थोड़ा विचार करें तो आपको समझना होगा। जैसे राम शब्द है, राम शब्द में अथवा अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं राम शब्द में, जैसे रामे, तो इसी तरह अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी है, पाठः पाठे, पाठे अस्मिन् पाठेस्मिन्, ग्रामे अस्मिन् ग्रामेस्मिन्, बालके अपि बालकेपि, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पद के अंतिम में ए या फिर ओ, पद के अंतिम में ओ कहां आएगा? जैसे उकारांत शब्द है विष्णु, है ना, गुरु, इसके संबोधन एक वचन में ओ आता है। जैसे विष्णु अव, हे भगवान विष्णु हमारी रक्षा करो, तो विष्णु संबोधन एक वचन, हे विष्णु अव। खैर कहां का रूप है ये समझना जरूरी नहीं, संधि में ये समझना जरूरी है, पद के अंत में ए अथवा पद के अंत में ओ आए तो और आगे अ हो, आगे अ हो तो फिर उसको हम पूर्व रूप कर देते हैं। सूत्र है एंगः पदान्तादति, इस तरह से। तो पदान्तात एंगः अति, पद के अंत में यदि एंग हो तो, है ना, यहाँ अर्थ समझना, पदान्तात एंग, पद के अंत में एंग, एंग का मतलब ए ओंग, ए और ओ समझना। और अति, अति सप्तमी एक वचन है, और यहाँ पर अत, अत का सप्तमी एक वचन अति होता है। अत ये तपर कर्ण में होता है, तो ये अत का मतलब क्या? अत का मतलब अ, केवल अ, इसका मतलब आगे अ होना चाहिए। अ के अतिरिक्त यदि आ अगर कुछ होगा तो यहां ये संधि काम नहीं करेगी। पद के अंत में ए ओ हो और आगे अ हो तो फिर ये सूत्र प्रवृत्त होता है एंगः पदान्तादति। इस तरह से ये संधि का नियम आप यहाँ शॉर्ट में समझ सकते हैं। पद के अंतिम में ए है और आगे अ है तो संधि कैसे होगी? ए। हाँ, ये जरूर है कि वस्तुतः ये अ जो है वो मिल गया है,
ए में मिल गया है, ए और ओ जैसा रूप हो गया है, लेकिन है ना संधि सूचनार्थ की यहाँ पर संधि हुई है, इसलिए ए ओ के बाद अवग्रह, ये चिन्ह जो होता है उसको बोलते हैं अवग्रह, अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। ए के बाद अ मिल गया है, इसको सूचित करने के लिए अवग्रह का चिन्ह, ओ में अ मिला हुआ है, इस बात को सूचित करने के लिए ये अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है। ये इसी तरह आपके पुस्तक में दिए गए इन सब को हमने यहाँ पर संक्षिप्त में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए वाक्य का अभ्यास करते हैं। यह देवदत्त की पुस्तक है, इदं देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति, रामस्य पुत्रम आह्वय, राम के पुत्र को बुलाओ, सह गृहस्य कार्यम ध्यायति, वह घर के कामों का ध्यान कर रहा है, अर्थात बैठा है, कहीं कर तो कुछ और रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको घर के काम याद आ रहे हैं। अथवा सह ईश्वरम ध्यायति, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, है ना, वह ईश्वर का ध्यान कर रहा है। सह अजायाः दुग्धम अभिलषति, अजायाः दुग्धम अभिलषति, है ना, बकरी का दूध चाहता है, ऐसे। पांचवा, अध्ययनस्य हेतोः जीवति, सह अध्ययनस्य हेतोः, पढ़ने के लिए जीता है ना, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो जिसके लिए आप करते हैं उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। सह भोजनस्य हेतोः जीवति अथवा सह जीवनस्य हेतोः भुनक्ति, कुछ भी रूप प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे, त्वं कस्य हेतोः शोचसि, तुम किसके लिए शोक करते हो, है ना, कस्य हेतोः, किसके लिए, अथवा कस्मात् कारणात्, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। शोचसि, शोक करते हो। मातोः स्मरति, है ना, मातोः स्मरति, माँ का स्मरण करता। बालकः छात्रावासे बालकः मातोः स्मरति, कोई बच्चा हॉस्टल में चला गया, हॉस्टल में जाकर के जब हॉस्टल की रोटियां दाल अच्छी नहीं मिलती है तो उसको माँ की याद आती है ना, खेदपूर्वक माँ को याद करता है। तो बालक छात्रावासे बालकः मातोः स्मरति। ग्रामस्य, है ना, पुरः, गांव के गांव में या गांव के आगे, है ना, पुरः, पुरः शब्द का अर्थ क्या होता था, आगे, हमने देखा था सामने, है ना, पुरः सामने। ग्रामस्य पुरः, पुरस्तात्, अग्रे, पश्चात, कुछ भी अव्यय शब्द का प्रयोग करें, इसके योग में ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति आई, वनम अस्ति, ग्रामस्य पुरः वनम अस्ति। गृहस्य अग्रे वसुधा खनति, गांव घर के आगे, वसुधा माने भूमि को खोदता, भूमि खोदता है, भूमि, वसुधाम खोदति, ऐसा होना चाहिए, है ना। गृहस्य अग्रे वसुधाम खनति, कोई व्यक्ति है घर के आगे अपनी पृथ्वी को खोदता है, वसुधाम खनति। शिष्याणाम शिष्येषु वा कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः, है ना, ये बहुतों में से एक को, यतश्च निर्धारणम सूत्र वाला, शिष्याणाम शिष्येषु वा, दोनों में से एक प्रयोग कर सकते हैं, कृष्णः श्रेष्ठः अथवा पटुतमः, ऐसा प्रयोग हो सकता है। नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं, जप का काम करते हैं, स्वाध्याय का काम करते हैं, ऐसे हमारे ब्राह्मण श्रेष्ठ है। नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठ। अधीते अत्र शिष्यः, शिष्यः अत्र अधीते, यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, संधि का नियम। अधीते, देखो ए आया, अत्र का अ संधि हो गई, अधीतेऽत्र पूर्व रूप संधि, अधीते के ए में अत्र का अ पूर्व रूप हो गया, अधीतेऽत्र शिष्यः। त्रायते अधुना नृपः, त्रायते अधुना नृपः, है ना, नृपः राजा जो है वो अब रक्षा करता है। दुर्जनः ब्राह्मणं निंदति, अब हम आज की पढ़ी हुई कुछ नई धातुओं को देख रहे हैं, निंदति आदि। दुर्जन ब्राह्मण की निंदा करता है, दुर्जनः ब्राह्मणं निंदति। प्राज्ञः ईश्वरम अर्चति, विद्वान व्यक्ति होता है वो ईश्वर को याद करता है।
प्राज्ञः ईश्वरम अर्चति, प्राज्ञः ईश्वरम जपति, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। छात्रः गुरुम अभिलषति, है ना, छात्रः गुरुम आलपति, सॉरी, है ना, छात्रः गुरुम आलपति, छात्र जो है वो गुरु से बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, आलपति, छात्रः गुरुम आलपति, बालः गंगाम तरति, है ना, अथवा गंगायाः जले तरति, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, बालकः गंगाम तरति, बालक गंगा को पार करता है, अथवा बालकः गंगायाः जले, गंगा के जल में, गंगा के जल को पार करता है, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अस्तु, आइए कुछ वाक्य बनाते हैं शुद्ध रूप से। यह गंगा का जल है, एतत् गंगायाः जलम अस्ति, एतत् यमुनायाः जलम अस्ति, इस वृक्ष के ये फूल हैं, अस्य वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि सन्ति, बालक की यह पुस्तक है, बालकस्य एतत्, अथवा आज हमने इदम शब्द पढ़ा है तो इदम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, बालकस्य इदम पुस्तकम अस्ति, यह धन किसका है, इदम धनम कस्य अस्ति, है ना। आज के अभ्यास, चतुर्दश अभ्यास में अदस नपुंसकलिंग और इदम नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा है, तो प्रायः हम इस अभ्यास में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। इदम धनम कस्य अस्ति, तुम यहां पर किस लिए रहते हो, त्वम अत्र, है ना, त्वम अत्र कस्य हेतोः वससि, त्वम अत्र कस्य हेतोः वससि, या फिर त्वम अत्र किम निमित्तं केन निमित्तेन कस्मै निमित्ताय कस्मात् निमित्तात् कस्य निमित्तस्य वसति वससि, ऐसा कुछ भी आप प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। राम पिता को स्मरण करता है, रामः पितुः स्मरति, मैं धन के निमित्त जीता हूं, अहम धनस्य हेतोः जीवामि, अथवा अहम धनस्य, ठीक है, धनस्य निमित्तस्य, अहम धनस्य निमित्तस्य जीवामि, इस नगर के उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष हैं, अस्य अथवा अस्य एतस्य, अस्य नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतश्च वृक्षाः सन्ति, अस्य नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतश्च वृक्षाः सन्ति, घर के ऊपर, नीचे, आगे और पीछे की ओर आग जल रही है, गृहस्य उपरि, अधः, अग्रे, पश्चात् च अग्निः ज्वलति, अथवा अग्निः दहति, जल रही है, जला रही है, यहां पर जल रही है, ज्वलति, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, ज्वलति। पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, पुस्तकेषु अथवा पुस्तकानां गीता श्रेष्ठा, गीता स्त्रीलिंग है तो श्रेष्ठ शब्द भी श्रेष्ठा, इस तरह से प्रयोग होगा। ख धातु रूप का प्रयोग, मूर्ख गुरु की निंदा करता है, मूर्ख अथवा दुर्जनः गुरुम निंदति, ध्यान देना, गुरु की देख करके षष्ठी विभक्ति नहीं लाना है, क्योंकि निंदा करता है, इसके लिए क्रियापद क्या है, निंदति, उस निंदति का कर्म क्या है, किसकी निंदा करता है, तो गुरु की, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, मूर्खः गुरुम निंदति, रामः सज्जनम अर्चति, रामः सज्जनम अर्चति, कृष्ण शोक करता है, कृष्णः शोचति,
यति है ना, यति ही ईश्वरम जपति, यति ही प्रभुम जपति। यह बालक बालिका से बात करता है। अयम बालकः बालिकाम आलपति, अयम बालकः बालिकाम आलपति। राम श्याम को बुलाता है। रामः श्यामम आह्वयति, यह फूल जमुना के जल में तैर रहा है। इदम पुष्पम यमुनायाः जले तरति, इदम पुष्पम यमुनायाः जले तरति। तू ईश्वर का स्मरण करता, ईश्वर का ध्यान करता है। त्वम ईश्वरम ध्यायसि, वह धन चाहता है। सह धनम अभिलषति, मूर्ख धन के निमित्त ही जीते हैं। बहुवचन, मूर्खाः धनस्य हेतोः एव जीवन्ति, जीवन्ति। मूर्खाः धनस्य हेतोः एव जीवन्ति। स्पष्टम? कुछ अशुद्ध से शुद्ध वाक्य बनाना सीखते हैं। जनकः जनकम स्मरति की जगह जनकस्य स्मरति ज्यादा शुद्ध होगा, क्योंकि स्मरण दुख पूर्वक करता है। तो जनकस्य स्मरति। वृक्षस्य एते पुष्पाणि, वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि, एते कैसे होगा, है ना, एता, वृक्ष के ये पुष्प हैं। तो जैसा विशेष्य वैसा ही विशेषण, एतानि, वो सर्वनाम विशेषण भी इसी तरह चलेगा। गुरोहो निंदति, नहीं, गुरु की निंदा, मैंने कहा था ना षष्ठी विभक्ति मत लगा लेना गलती से। गुरुम निंदति, है ना, क्या आएगा, गुरुम निंदति, गुरु की निंदा करता है। अब यहां पर यह अभ्यास आपको करना है ना। हम आपने देखेंगे जो भी दो के ख हैं, लोट लंग विधिलिंग में परिवर्तित करना है आपको। जैसे मूर्ख गुरु की निंदा करता है, मूर्खः गुरुम निंदति, लट, निंदतु लोट, अनिंदत लंग, निंदेत विधिलिंग लगा है। उसी प्रकार दूसरा, राम सज्जन की पूजा करता है, रामः सज्जनम अर्चति, लट लकार, लोट, रामः सज्जनम अर्चतु, रामः सज्जनम आर्चत, अर्च धातु का लंग लकार क्या होगा, आर्चत, और विधिलिंग लकार अर्चेत। इसी प्रकार आपको जितने भी ख के अंतर्गत हैं वे सब के आपको लोट लंग और विधिलिंग में चेंज करना है। इदम अदस के नपुंसकलिंग के रूप पूरे स्मरण करके लिखो, जैसा कि आपको अभी इस वीडियो में दिखाया। इन धातुओं के लट लोट लंग विधिलिंग के रूप लिखे, है ना। निंद धातु पूरे रूप आपको लिखने हैं। निंदतु निंदताम निंदन्तु, अनिंदत अनिंदताम अनिंदन, निंदेत निंदिताम निंदेयुः। जप, जपतु जपताम जपन्तु, अजपत अजपताम अजपन, जपेत जपेताम जपेयु, अर्चतु अर्चताम अर्चन्तु, आर्चत आर्चताम आर्चन, ऐसे रूप। जो अकारांत धातु हो, अकारांत धातु अथवा अजादि धातु हो, ऐसा समझ लीजिएगा। जो अजादि धातु हो या अकारांत, अभी फिलहाल अ समझ लीजिएगा। अ है आदि में जिसके ऐसी अगर कोई धातु हो तो उसको लंग लकार में आपको चलाना है, लंग लकार में आपको चलाना है, तो आ कर दीजिएगा। आर्चत आहवयत, ऐसे आर्चत आर्चिताम आर्चन, आहवयत आहवयताम आहवयन, ऐसे रूप भी चल सकते हैं। त्रिधातु, है ना, तरति तरता तरंती, तरतु तरताम तरंतु, अतरत अतरताम अतरन, तरेत तरेताम तरेयु। जीवति जीवता जीवंती, जीवतु जीवताम जीवंतु, अजीवत अजीवताम अजीवन, जीवेत जीवेताम जीवेयु। खनतु खनताम खनंतु, अखनत अखनताम अखनन, खनेत खनेताम खनेयु। शुच शोचतु, है ना, अशोचत, और शुच, है ना, शोचेत शोचेत इति, है ना। शोचति शोचता शोचंती, शोचतु शोचताम शोचतु शोचंतु, अशोचत अशोचताम अशोचन इत्यादि वाक्य बनाने हैं।
हेतोः निमित्तेन स्मरति श्रेष्ठः पुरः अग्रे पश्चात दक्षिणतः। इन सब का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। आप लोग वाक्य बनाइएगा। संधि करें, आपको संधि में सिखाया ही था। याचते अधुना, याचते धुना, हरे अव हरेव, अधीते अधुना, अधीते धुना, रोचते अग्नि, रोचतेऽग्नि, पुस्तके अस्मिन्, पुस्तकेऽस्मिन्, विद्यालये अस्मिन्, विद्यालयेऽस्मिन्, याचते अमुम, याचते मुम। इस पे विशेष बात देख रहे हैं आप कि जहां ए है उसके साथ अगर ये अवग्रह बन करके पूर्व रूप होता है तो हल्का सा उसका एकार जो है वो बढ़ा दीजिएगा। याचते मुम, अधीते धुना, विष्णुव, हरेव, ऐसे। ठीक है, अ का उच्चारण नहीं आना चाहिए। पुस्तकेस्मिन्, रोचतेऽग्नि, रोचते अग्नि नहीं बोलना, रोचतेऽग्नि, ऐसे। अधीते अत्र, याचते त्रायते अधुना, लोके अस्मिन्, के अत्र, ते अस्मिन्। एवं वयं चतुर्दश अभ्यासम अत्र वयं कृतवन्तः। आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से अपने गृह कार्य में पूरा अच्छे से लिखें और अच्छे से अभ्यास करें। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः अग्रिम पाठेन सह वयं पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।